जो सवाल उठाए हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने, और ये भी बड़े अहम सवाल है। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल गजा में मुज़ाहमत की तारीख शुरू होनी ही है, तो क्या हमारी फौज फिर गजा के लोगों के मद्दे मुकाबले खड़ी होगी? सवाल है। क्योंकि देखें, जब आप किसी को गुलामी में रखते हैं या कैद में रखते हैं तो वो मुज़ाहमत तो करता है। इंडिया की लगभग 10 लाख फौज है मकबूजा कश्मीर में, आज तक मुज़ाहमत खत्म नहीं हुई। लोग मुज़ाहमत करते हैं, बहुत बड़ी फौज के सामने भी मुज़ाहमत करते हैं। तो ये अगर 1 लाख फौज भी चली जाती है गजा में, सारे मुल्कों की मिला के 1 लाख बंदा भी वहां पहुंचा दिया जाए, अव्वल तो इतना हो नहीं सकता, लेकिन अगर पहुंच भी जाए तो क्या फलस्तीनियों की मुज़ाहमत खत्म हो जाएगी? ये तो खत्म नहीं होगी। ये सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा जी क्या हमारी फौज फिर गजा के लोगों के मद्दे मुकाबले खड़ी होगी? नंबर 2, क्या हमास गैर मुसल्लह होगी? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 3, अगर हमास गैर मुसल्लह होने पर मान भी जाती है लेकिन उनके कुछ धड़े इनकार कर देते हैं, तो क्या फिर हम उनसे लड़ेंगे? आम सवाल है। क्या बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए इस्राएली नस्ल कुछ फौज के साथ कोई इश्तराक और वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जा सकती है? देखिए, इसमें पाकिस्तानी फौजियों को तो वो नहीं डालेंगे मेरे ख्याल में। ये वाला जो सवाल है, ये बात तो ठीक है कि जब आप बफर जोन बनाएंगे, बीच में फौज खड़ी होगी, तो इसराइल के साथ तो उनके ताल्लुकात फौज के होंगे, उनके साथ उनको गुफ्तशनीद करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल में इस काम के लिए वो अपने बंदे रखेंगे। ये जो हमारे फौजी जाएंगे, ये बतौर एक छोटे दर्जे की फौज के काम करेंगे। जो मेन लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, जैसा कि अमेरिकन फौजी हैं, वो वहां पे आ गए और वो इसराइल के अंदर की तस्वीर भी आई, वीडियोस भी आई। वो कमांड मेरे ख्याल में संभालेंगे और इसराइल के साथ वो डील करेंगे। और जो बाकी फौजें आएंगी मुसलमान मुल्कों की, उनके वो मास्टर्स बन जाएंगे, यानी वो उनको कमांड करेंगे, उन्हें बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो इन फौजों को पीछे रखेंगे, फलस्तीन वाली साइड पे रखेंगे और इसराइल वाली साइड पे वो शायद खुद डील करेंगे। मुझे बताया ऐसा लगता है, लेकिन ये सवाल तो इंपॉर्टेंट है।